अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और ओपिनियन। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली न्यू कोई ना कोई वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आप मुख्तलिफ़ सिटी घूमते रहते हैं, तो आज हम आपको सियालकोट की अहमियत, खसूसियात और बहुत ज़्यादा जो है ना मवाद ऐसा बताएँगे जो सियालकोट के बारे में पहले आपको नहीं पता होगा। तो आएँ आज हमारा जो है ये वीडियो और व्लॉग देखें और सुने, ताकि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके सियालकोट सिटी के बारे में। जी नाज़रीन, तो हम सियालकोट शहर के बारे में बात करेंगे। सियालकोट शहर एक तारीख़ी शहर है और इसे शहर इकबाल भी कहा जाता है, जो अल्लामा इकबाल बहुत ही मशहूर शायर और बहुत ही पाकिस्तान के फेमस मुफक्कर थे। तो सियालकोट एक छोटा शहर है जहाँ पे आपको बड़ी ही दो खूबसूरत सी साइड्स आपको सियालकोट की मिलेंगी। एक तो पहले अर्बन एरिया, जिस तरह सिटी सियालकोट सिटी है जो मेन, वहाँ पे आपको एडवांस रोड सिस्टम मिलेगा, ठीक है, फ्लाईओवर्स मिलेंगे और ट्रैफिक का जदीद निज़ाम मिलेगा। और इसी तरह दूसरी तरफ हम रूरल एरिया देखते हैं जो कि देहाती इलाके हैं। वहाँ पे बड़ी प्यारी ग्रीनरी और वहाँ का जो आबो हवा है, आबी निज़ाम है, जो नहरी निज़ाम है, ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वहाँ की एक दिलकश मंज़र पेश करता है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे सब सियालकोट के रिहायशी हैं और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं फैसल साहब और अली साहब, यूनुस साहब और अबुल हसन साहब, और सब हम सियालकोट सिटी के रिहायशी हैं। तो हम सबसे बारी बारी जानेंगे कि उनका सियालकोट के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सियालकोट दूसरे सिटीज़ से डिफरेंट है या मिलता जुलता है, और अगर डिफरेंट है तो क्या चीज़ सियालकोट को यूनिक बनाती है दूसरे शहरों से। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि सियालकोट के अंदर क्या डिफरेंस है और मतलब बाकी सिटीज़ के अंदर। और यहाँ की एक दो चीज़ जो ऑब्ज़र्व की गई है वो ये भी है कि सियालकोट के अंदर जो हमारा सनती निज़ाम है ना, वो बड़ा एक अच्छा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट जो यहाँ की है वो बहुत ज़्यादा है। लोग के लिए यहाँ पर कह लें जो मुलाज़मतें जिसे कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पे बाहर से आकर भी काम करना पसंद करते हैं और वो लोग रिलैक्स फील करते हैं कि ये सिटी पुरसुकून सिटी है। और यहाँ पर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ काफ़ी लोग जो आउटसाइडर हैं वो आते हैं। वो बिल्कुल वो कमेंट्स यही देखे जाते हैं। एक ज़ाहिर है उनका अपना दिल तो अपने एक आबाई शहर से तो होता ही है, बट वो कहते हैं कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर रह कर हमें मतलब ऐसा लगा है इस तरह की कोई चीज़ नहीं। पुरसुकून सिटी है ये, जो कह लें बाकी सिटीज़ में जो होता है स्नैचिंग वगैरह ये वो, उससे भी जो है ये महफूज है। मतलब उस टाइप की नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों को वो थ्रेट नहीं है। तो वो उस लिहाज से भी काफ़ी लोग अपना व्यू देते हैं कि ये पुरसुकून सिटी है। हम अपनी अपनी चीज़ें जो सी हैं ना, जो हमारा मतलब कह लें ख्वाहिशात हैं, वो यहाँ आके हम पूरी कर सकते हैं। ये व्यूज़ हैं उनके बारे में, जो कि हमारे कह लें कुछ कराची से कुलीग्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। वो कराची के अगर हम कंपेयर करें उनके साथ, वो कंपेयर करते थे तो वो ये कहते थे कि वहाँ पे हम अपनी ख्वाहिशात का लाइक हमने ये चीज़ एक महंगी ली है, एक्सपेंसिव चीज़ है, ये हमने ली है, हम पॉकेट में रख के हम अपना उसको बिल्कुल लेके इधर उधर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल थ्रेड है कि ये इधर से उधर गए तो हो सकता है ये कोई छीन ले या इधर उधर चला जाए। लेकिन सियालकोट में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फुल रात को 3 बजे 4 बजे, कोई ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी निज़ाम बहुत अच्छा है सियालकोट का। इसके अलावा यहाँ पर जो कह लें एक्सपोर्ट इतनी तादाद में है, इतनी मतलब उसकी मकदार है कि लोगों को जो मुलाजमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी आपने बताया हम में भी एक दो ऐसे ही हैं। ये अबुल हसन का जिक्र किया, ये करंटली तो सियालकोट में ही है, बट ये आउटसाइडर है। और उम्मीद है, यकीन है, उम्मीद नहीं है यकीन है पूरा कि इन ये भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे कि ये सिटी एक मतलब ज़ाहिर है ग्रीनरी
लिहाज से भी ये बहुत कह लें, और उसमें बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी एरिया भी है। और इसके अलावा जो और दूसरी एक है कि जो चावल है वो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से पसंद किए जाते हैं यहाँ के। और इसके अलावा और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बड़ी मशहूर है फैसल भाई, मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी। हमारा खेलों का जो खेल का सामान है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा सेल होने वाला। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स इंटरनेशनली ये यूज़ होता जो है, ऐसा ही है। फीफा एक इदारा है फुटबॉल फेडरेशन का, वो हमारा सियालकोट का मैन्युफैक्चरिंग फ़ुटबॉल यूज़ करके और वो उसका वर्ल्ड कप करवाता है। तो ये एक बड़ी हम सब सियालकोटियों के लिए फ़ख्र की बात है। और ये सिर्फ एक साल पिछली बार नहीं, ये लगातार 2 से 3 वर्ल्ड कप में यूज़ हो रहा है। ऐसा ही है। और ये सिर्फ फुटबॉल ही नहीं है, इसमें क्रिकेट भी आती है। बैट्स यहाँ पर जो हैं बनाए जाते हैं। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, स्पोर्ट्स वेयर बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है जो सियालकोट का बनाया हुआ है। बाकी हम अबुल हसन से पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये आउटसाइडर हैं सिटी में रहने का। ये तो हमारा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम यहाँ के रहते हैं। ऑलरेडी लेकिन है, ऐसा ही है। हम आउटसाइडर से पूछते हैं, अबुल हसन जो जिनके लिए एक परदेश है सियालकोट, लेकिन उन्हें कैसा लगा हमारा शहर। भाई मैं जो सा ना खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ और मुझे यहाँ की फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि वो रात को 3-4 बजे तक खुल गया, जब भी हम फ्री हों, यानी कि जब भी हमें टाइम मिले, दिन में भी हमें मिल जाती हैं चीज़ें बहुत अच्छी खाने के लिए। तो रात को जब हम जाते हैं, शाहपुरा रोड है यहाँ पे एक, तो वो स्मॉल फैक्ट्री एरिया भी कहलाता है और दूसरा जो है ना फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है और दूसरा मेन शहर के अंदर है, बिल्कुल अंदरून शहर भी कहते हैं उसको। तो ये है कि वहाँ जाके आप उस रोड पे जब अपनी बाइक पे हैं या गाड़ी पे हैं या किसी भी चीज़ पर, जैसे ही आप उस रोड की तरफ रवां होंगे तो आपको जो है ना मुख्तलिफ़ खुशबुएँ जो है ना जायके आपको घेर लेंगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर यानी कि खाने, जिसमें बट कढ़ाई हो गया, 2-4 और अच्छे ब्रांड हैं यानी कि उनकी शॉप्स हैं। उसके अलावा हर किस्म की आइसक्रीम आपको मिल सकती है। और ये नहीं है कि वो 1-2 घंटे के लिए या सुबह से लेके यानी कि पूरी रात सुबह तक भी यानी कि ऐसी दुकानें जो खुली रहती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सियालकोट की। दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो, मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिलेर इंसान होते हैं यानी कि यहाँ के जो लोग हैं। और वो ये है कि सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो नए लोग आते हैं, जैसे मैं आउटसाइडर आया हुआ था, मेरे लिए शहर नया था, कई दोस्त ऐसे मिले जिनसे मुझे सबक हासिल हुआ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कुछ अच्छा सबक भी मिला, कुछ बुरा भी मिला, लेकिन यह है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हमें अच्छा सबक मिला। दूसरा मैंने जो सियालकोट के बारे में देखा है ना, सियालकोट की ट्रैफ़िक, जिस तरह सियालकोट की ट्रैफ़िक है उस तरह के यानी कि रोड अभी डेवलप नहीं हुए। यानी कि जिस तरह के इंटरनेशनली एक शहर है ये, पूरी दुनिया में 220 कंट्रीज़ में यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं और 220 कंट्रीज हैं दुनिया में, और वहाँ पे यहाँ से माल बनकर जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड यहाँ बन रहे हैं। उस हिसाब से जो सा ना सियालकोट को यानी कि एक अच्छी शेप देनी चाहिए थी, वो मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं दी गई। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि सियालकोट को अच्छी शेप दी जाएगी। ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिस पेस से सियालकोट एक्सपोर्ट कर रहा है वो हमें रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा अपने सिटी के अंदर। हमें उसका अक्स नज़र आना चाहिए कि जैसे मॉडर्न चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वैसा ही हमें सिटी में एक रिफ़्लेक्शन नज़र आनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि यार सियालकोट एक इंटरनेशनल मॉडर्न एक्सपोर्टर है और ये सिटी जैसे वो चीज़ें बेचता है वैसा ही खूबसूरत सिटी वो खुद है। तो अब थोड़ा सा हम अली साहब से राय लेंगे सियालकोट के बारे में। मैं कुछ ऐड करूँगा इसमें। बेसिकली अभी अब्दुल हसन ने रोड्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे अभी से पहले जो था बिल्कुल ऐसा ही था। अभी जो रिसेंटली कह लें 2-3 साल 4 साल पहले ऐसा था। अभी जो फ्लाईओवर्स बने हैं, एक यहाँ पे चाइना चौक पे बना है और एक शाहपुरा में जो फ्लाईओवर्स बने हैं, इसने काफ़ी ट्रैफिक को जो है वो डिवाइड किया है, अलाइन किया है। इसमें कह लें कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लाईओवर कम यूज़ करती हैं, वो वही रोड यूज़ कर रही हैं। लेकिन कह लें
काफ़ी स्मूथ हो गया है। पहले मैं भी ज़ाहिर है ऑफिस आना, घर जाना एंड इधर उधर आना, उसमें है कई शहरों में अभी भी काम चल रहा है, कई जगहों पे नहीं, पूरे सिटी में अभी भी काम चल रहा है। तो जैसा भी आप कह रहे हैं कि होगा, और हमें भी यही उम्मीद है कि ये काफ़ी एक जो इंसान है एक इसको भी खूबसूरत शेप दी जाएगी। अच्छा, मैं और इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दो हमें पॉइंट भी। ऐड करता चलूँ फैसल भाई, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सियालकोट आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा ही मॉडर्न शहर बनने की जानिब जा रहा है। और यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे फ्लाईओवर्स की, वो भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ शायद आप मिस कर गए, जदीद सीवरेज का निज़ाम पूरे शहर में अभी बिल्कुल लॉन्च इंस्टॉल किया हो गया, रहा है, इंस्टॉल हो ऐसे ही रहा है। है। तो उसके साथ साथ एक पूरे सिटी को फिल्टर प्लांट भी एक बिल्कुल ऐसा है। काम मुझे चल रहा है। आउटसाइड का तो खैर इतना बिल्कुल। नहीं पता, मैं कैंट एरिया में रहता हूँ, कैंट एरिया में रहता हूँ, और कैंट एरिया में बिल्कुल ऐसा ही है। आप कह सकते हैं, मैं कैंट एरिया में जो फिल्टर प्लांट्स आप बात कर रहे हैं ना, ये तकरीबन कैंट के अंदर जो सदर सदर कहलाता है ना, सदर एरिया, उसी के अंदर तकरीबन 20 से 25 या 30 होंगे, यानी कि फ़िल्टर के प्लांट। और आउटसाइड में भी हैं, मैंने देखे हैं, आउटसाइड में भी हैं बिल्कुल। ये इसका तो ख्याल रखा जाता है। और पानी सियालकोट का ओवरऑल इसको माना जाता है कि क्लीन है, और दूसरा मीठा पानी है, बहुत अच्छा पानी कहा जाता है आसान अल्फाजों में अगर कहा जाए तो। बाकी सियालकोट में अबुल हसन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे जो निज़ाम देखा है एयरपोर्ट का, यानी कि सियालकोट का, यानी कि अपना एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल है, और वो, और दूसरा वहाँ पे हर मुल्क से फ़्लाइट आ रही है, यानी कि और कार्गो भी हो रहा है वहाँ से। उसके अलावा ड्राई पोर्ट भी है यहाँ पे, यानी कि हालांकि समंदर तो नहीं है करीब, कराची से यूज़ हो रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ से ड्राई पोर्ट का सामान बहुत ज़्यादा जा रहा है, और उसकी लोगों यही को रीज़न है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट है, इस कितनी वजह ज़्यादा से है यहाँ कि पे यहाँ पे। ड्राई पोर्ट अच्छा, दिया एक गया चीज़ मैं है। आपको एयरपोर्ट में मज़ीद, जब एयरपोर्ट की बात हो रही है तो एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि एयरपोर्ट पे हमारा जो रनवे है वो एशिया का सबसे बड़ा रनवे है सबसे बड़ा, सियालकोट बिल्कुल में। ऐसे ही आप एक कह इस रहे चीज़ हैं। का भी एजाज़ सियालकोट को हासिल है। सियालकोट को बिल्कुल तो ऐसे ही है। जो हमारा एयरपोर्ट के अलावा हमारी एयरलाइन है एयर सियाल, जो कि अब इंटरनेशनल एयरलाइन हो चुकी है, वो भी और इंट्रोड्यूस उसकी हो गई बड़ी, है, सही है। हम अपने अपने व्यूअर्स को ज़रूर इनकरेज करेंगे कि वो एक बार एयर सियाल को और ट्राई करें। बड़ी एक और ज़बरदस्त एयरलाइन है। इंफॉर्मेशन दे दूं, आजकल जो है ना उनकी जॉब्स भी उन्होंने अनाउंस की हुई हैं बिल्कुल। क्रू की। तो लोग अगर उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है ये कि इसी वो वीडियो के अप्लाई कर वसूल से सकते अगर हैं, वो, बिल्कुल ऐसे ही है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल पे, कह लें वेबसाइट्स पे, आपकी जो इंडीड पे है, पीके, वो जो सा है जॉब्स डॉट पी के पे है, बिल्कुल रोजी डॉट में है, यहाँ पर इन्होंने अनाउंस की हुई हैं। तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और वो चेक कर सकते हैं, अगर वो कैपेबल हैं अप्लाई करें आगे। अल्लाह ने नसीबों में लिखा हो तो बिल्कुल मिल सकता है, अप्लाई करेंगे, वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे, हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा अली साहब, तो आप कुछ कहना मोटरवे चाहेंगे? मोटरवे पे कुछ आप कहना चाह रहे इस हैं? शहर को जो है, सियालकोट को जो है ना, एक मोटरवे भी अभी नया नया यानी कि मिला है, 1-2 साल हुए हैं। तो यह है कि लाहौर से आने जाने के लिए, लाहौर से आगे जो बिल्कुल सा, यानी उसका कि काफ़ी जिन लोगों ने आना है, रास्ता। पहले वो लोग जाते थे गुजरांवाला डस्के के रास्ते से, लेकिन अब उन्हें ये है कि डायरेक्ट लाइन हो गए हैं वो लाहौर के साथ, तो वो जो डायरेक्ट इससे आ जाते हैं। इससे भी बिल्कुल ऐसा ही है, इससे भी हमारा जो कह लें अभी ये ड्राई पोर्ट जो अभी आपने कहा है, इसको काफ़ी उसको एज मिला है इससे ना। बिल्कुल। कह लें अगर वो पहले ज़्यादा टाइम में वहाँ पे मूव करता था या पहुँचता था, अब उसको इससे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि ड्राई पोर्ट पे और बाकी एक्सपोर्टर्स, बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो सी है, उसने काफ़ी टाइम इसने सेव किया है, और जो बिज़नेस था वो उसने स्पीडली पकड़ लिया है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जिस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है सियालकोट से, ये बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, और साथ वाले जो इलाके हैं छोटे मोटे, जैसे कि वज़ीराबाद हो गया, डस्का हो गया, तो इन इलाकों में भी यानी कि लोगों ने करना शुरू कर दिया है। गुजरात तक भी सुनते हैं कि जो लोग है ना, वो हौजरी का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि ये जो काम है बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा माशाल्लाह से। सियालकोट के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक एज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और यहाँ के जो लोग हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट करने के बाद वहाँ के लोगों के बारे में मालूमात देखते हैं, भाई वहाँ के लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में आगे की तरफ जा रहा है सियालकोट। बिल्कुल अबुल हसन, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, और यही वजह है कि
लोग रोज़गार ढूंढने सियालकोट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में एक नेचुरल टैलेंट है खुद कफालत का, अपना काम करने का, अपना बिजनेस ओरिएंटेड बनने का। वो जॉब की जगह बिजनेस ओपन करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे ही है। फैसल भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और महंगाई के लिहाज से थोड़ा सा जो है ना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल करना चाहूँगा। महंगाई वैसे तो पूरे दुनिया में ही, पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये है कि सियालकोट थोड़ा कहने के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से थोड़ा महंगाई में 5% तक कंपेयर करें तो महंगाई थोड़ी ज़्यादा इसकी है। मैं एक वजह बताता हूँ महंगाई यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह क्या है। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर जो तबका है ना, वो कह लें एक्सपोर्टर, जैसे आप कह रहे हैं खुद कफालत को वो प्रेफर कर रहे होते हैं, तो मोस्टली लोग वो हैं, सही है। तो वो क्या होता है कि जब वो कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, या जो कोई चीज़ ठेले, मतलब अगर ठेले से भी ले रहे हैं, अगर किसी शॉप से भी ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, जो बार्गेनिंग नहीं करते, सही है। वो इस वजह से आप बाकी शहरों में जाए ना, वो एक मार्केट भी बहुत बड़ी है ना, कह लें अब लाहौर को कंपेयर करेंगे तो उसके पास तो मार्केट ही बहुत बड़ी है। कराची को करेंगे उसके बाद भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कह लें जो गारमेंट्स पे ले लें और इधर उधर, तो आप फल कह लें, बाकी चीज़ें कह लें, ग्रॉसरी तो मे बी के इक्वल होती है। आपको ज़्यादातर फ्रूट्स में, गारमेंट्स में, इस तरह की चीज़ों में आपको महंगाई नज़र आती होगी, या कह लें रेंट जो कह रहे हैं घर किराए पे जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है, वो हो जाता है। अब प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि अब मैं सपोज़ एक रेडी पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये फल कितने का है, वहाँ से मैं उसे वो कहता है इतने का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा जी इतने दे दें। अब वो उसने जितने का कहा हमने लिया और डाला और चले गए। अब उसका नेक्स्ट जो सा होगा ना, अगर उसने 50 लोगों को उसी रेट पे दे दिया ना, तो वो अगले 10 लोगों को उससे डबल रेट पे देगा, क्योंकि उसको पता है कोई नीचे जा ही नहीं रहा, मतलब कोई बहस नहीं करता, कोई आराम से दे रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, मैंने ये बिल्कुल ऐसे मैंने ये महसूस किया है कि मैं अदर सिटीज़ में जब जाता हूँ ना, वहाँ पे जो कह लें फ्रूट में, गारमेंट्स में, बाकी चीज़ों में मुझे कमी नज़र आती है। रेस्टोरेंट लेवल पे भी कह लें, इसमें भी वहाँ पर कुछ मतलब कह लें कि चलता है कि यार ये इतना मतलब सस्ता हो सकता है, और यहाँ आके हम लोग ज़ाहिर है उसमें हम लोग रूटीन में वो चीज़ें कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो हमें वहाँ जाके सस्ता लगता है और यहाँ महंगा लगता है, ऐसा है। और जो बाहर से आता है वो इसको बहुत ज़्यादा फील करता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐड हुआ होता है, आ रहा होता है, उसने अभी स्टार्ट लिया होता है। इसमें ये मतलब मैसेज भी है कि जो लोग ऐसे करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी का ना उनको बहस करनी चाहिए, उनको पैसे कम करवाने चाहिए। ये भी एक उसी तरह के हमने एक वीलॉग बनाया था, उसके अंदर ये था कि किसी की हेल्प कैसे हो सकती है बगैर पैसे दिए, वो वाला यही था कि आप मिनिमाइज़ करें चीज़ों को और उनको वो बताएं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप वो रेडी वाले से या किसी दुकान वाले से उसको करवाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड है रेड़े वाला, या आप ये नहीं कह सकते रेड़े वाला कितना कमाता होगा, लेकिन उसने इस चीज़ को ना अपनी ना वो बनाया हुआ बैसाखी टाइप, ठीक है। वो इस पे क्या करता है, वो अब चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है। अब वहाँ पे यहाँ पे चाहिए हमें भी कि अगर लाइक वो अगर 800 रुपये केजी कोई चीज़ एक है, वो अफोर्ड कर सकता है, बट उसकी एक्चुअल कीमत जो सी है 250 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसको 500 मिल रहा है या 800 मिल रहा है, वो उसने तो ले लिया, लेकिन वो जो बेचने वाला वो पक्का हो गया, वो उसको पता है मेरा 500 का या 800 का निकल रहा है, मैं 250 का क्यों दूँ। अब जिसका राइट बनता था कि जिसका मतलब कह लें गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे इतना महंगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर जो रिच पर्सन है और जो लेता है, जो नॉर्मली उनसे पैसे दे के चलता है, उनको चाहिए कि बहस करें, बहस करके पैसे कम कराएं, ताकि उनको पता हो कि भाई मुनासिब प्राइस ही रखनी है, हाई उसको ज़्यादा डबल चार्ज करने की उनको ना। हाँ जी, तो व्यूअर्स, आपने सियालकोट शहर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। आई होप कि आपको ये मालूमात पहले नहीं पता होंगी, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आप सियालकोट के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो एक बार खुद आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। एक बड़ा छोटा सा और बड़ा पुरसुकून शहर है। और इसी बात के साथ हम आज का व्लॉग अपना क्लोज़ करते हैं, और क्लोजिंग स्टेटमेंट हम फैसल भाई से लेंगे। जी सर।
क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि जो नए हैं, जो व्यूवर जो देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलें।